Hello students, welcome back. Today we are going to discuss the next topic of chapter 2, that is bubble sort. So first of all, let us understand what is the meaning of sorting. Sorting means arranging the elements in a specific order, that is ascending or descending. यानी कि elements को या तो smallest to largest में arrange करना या फिर largest to smallest. For example, हमारे पास यहाँ पे एक list है 5, 8, 3, 4 and 1. इफ़ वी सॉर्ट इट इन द असेंडिंग ऑर्डर हमें लिस्ट मिलेगी 1, 3, 4, 5, 8 और अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो हमारा आउटपुट आएगा 8, 5, 4, 3, 1. अब बबल सॉर्ट में जो टेक्निक यूज़ होती है इट इज़ दैट कि वहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना होता है, दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना होता है और पहला एलिमेंट अगर दूसरे से बड़ा है सो वी हैव टू स्वैप दैट एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट. सो इसके कंसेप्ट को हम समझते हैं हाउ इट इज़ बीइंग डन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक लिस्ट है एंड लिस्ट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 4, 3, 7, 5 एंड 1. अब हम अपने लिस्ट के एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग कर लेते हैं, दैट इज पोजीशनिंग ऑफ द एलिमेंट्स. तो यहाँ से हमने एलिमेंट्स के पोजीशन को लिया, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. तो टोटल हमारी लिस्ट में एलिमेंट्स हैं 5. अब हम वापस से अपने लिस्ट पे आते हैं और यहाँ से हम पहले दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं. जब आप पहले दो एलिमेंट्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे दैट इज 4 एंड 3, एलिमेंट एट द 0th पोजीशन, एलिमेंट एट द फर्स्ट पोजीशन. तो जब हमने देखा कि जो हमारा 0th पोजीशन वाला एलिमेंट है दैट इज ग्रेटर देन द एलिमेंट एट द फर्स्ट पोजीशन, यानी कि 4 इज ग्रेटर देन 3, तो हमारी लिस्ट क्या हो जाएगी, एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे. ये हमारी लिस्ट बन जाएगी 3, 4 और बाकी के एलिमेंट्स हमारे एज इट इज़ रहेंगे 3, 4, 7, 5 एंड 1. इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे दैट इज़ 4 एंड 7. जब हमने 4 और 7 को कंपेयर किया 4 ग्रेटर देन 7 नहीं है, तो इस केस में हमारी लिस्ट क्या रहेगी, एज इट इज़ रहेगी एंड इट विल से 3, 4, 7, 5 एंड 1. इसके बाद हम नेक्स्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे दैट इज़ 7 एंड 5. जब हमने 7 और 5 को कंपेयर किया तो यहाँ से हमने चेक किया कि 7 इज़ ग्रेटर देन 5. तो जैसे ही हमें पता लगता है कि आगे वाला एलिमेंट जो है दैट इज ग्रेटर देन द बैक साइड नंबर, सो इन दिस केस एलिमेंट्स विल बी स्वैप्ड. तो यहाँ पे हमारी लिस्ट क्या आ गई 3, 4, 5, 7 एंड 1. इसके बाद हम नेक्स्ट टू नंबर्स को कंपेयर करेंगे. हमारे नेक्स्ट टू नंबर्स कौन से हैं, 7 एंड 1. हमने यहाँ से इन नंबर्स को कंपेयर किया दैट इज 7 एंड 1. तो अब हमारे पास जो लिस्ट बनेगी वो फाइनली हमारी क्या बनेगी, L इज इक्वल टू 3, 4, 5, 1 एंड 7. लेकिन आप ध्यान से देखिए अभी हमारी लिस्ट पूरी सॉर्टेड नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट हो चुका है और जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है लिस्ट का, वो हमारा अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ चुका है. तो ये जो भी हमने स्टेप्स किए इसमें हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट होता है. इसके बाद जब आप आगे के स्टेप्स करेंगे तो दोबारा से आपको इसी लिस्ट से स्टार्ट करना है. फिर से आपको 0 और 1 पोजीशन के एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, फिर 1 और 2 को, फिर 2 और 3 को और फिर 3 और 4 को. जब आप इस तरह से एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो नेक्स्ट पास में आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस तरह से आएंगे, 3, 4 एंड देन 1 एंड देन 5 एंड देन 7. यानी कि नेक्स्ट पास के जब सारे स्टेप इसी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके लास्ट के जो दो एलिमेंट है वो सॉर्टेड हो जाएंगे और बाकी पार्ट आपका अनसॉर्टेड रह जाएगा. फिर आप इस लिस्ट को दोबारा से एक एक करके सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो आपकी लिस्ट कैसे बन जाएगी, इट विल बिकम L इक्वल्स टू 3, 1, 4, 5, 7. यानी कि आपकी लिस्ट के जो 3 एलिमेंट्स हैं वो आपके कहाँ आ गए, अपनी प्रॉपर पोजीशन पे. इसके बाद आप दोबारा से इस लिस्ट में सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो ये 3 एलिमेंट्स आपके सॉर्टेड हैं, बचे कौन से, आपके आगे के 2 एलिमेंट्स रह गए. तो उस केस में लास्ट में आपके पास आगे के 2 एलिमेंट्स जो हैं वो कंपेयर होंगे और दैट विल बी स्वैप्ड और लास्ट में आपको मिल जाएंगी सॉर्टेड लिस्ट. तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पास है, फिर ये सेकंड पास का आउटपुट आएगा, फिर ये थर्ड पास का और ये आपका फोर्थ पास का. तो अब हम इसके एक बार लूप को चला के देखते हैं कि किस तरह से हमें इसकी कोडिंग करनी है. हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है, द लिस्ट इज L इक्वल्स टू दैट इज 4, 3, 7, 5 एंड 1. सबसे पहले हम अपनी ओरिजिनल लिस्ट को ही प्रिंट करा देंगे. दिस इज माई ओरिजिनल लिस्ट.
एंड माई ओरिजिनल लिस्ट इज कंटेन्ड इन द वेरिएबल L। हमने इसे प्रिंट कराया। अब हमारा जो लूप चलेगा वो चलेगा फॉर I इन रेंज, कहाँ तक चलाना है, जहाँ तक इसकी लेंथ है। तो इसके लिए हमें लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमने एक वेरिएबल लिया n और हमने लिस्ट की लेंथ को कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन लेंथ। अब यहाँ से देखिए जो आपकी लिस्ट है इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5, और जो I लूप आपका चलेगा वो n तक चलेगा, यानी कि हमें सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कराना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लूप चलेगा दैट विल बी इनर लूप। तो यहाँ पे हम नेस्टेड लूप का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज जो नेक्स्ट 4 लूप है वो एक एक करके एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कराएगा। तो हमने कहा फॉर j इन रेंज n माइनस आई माइनस 1। अब इसका रीज़न क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले आपकी जो I की वैल्यू है दैट विल बी 0, 0 से स्टार्ट करेगा और उस केस में आपकी j की वैल्यू भी कितनी रहेगी 0। तो I 0 और j 0 पे आपका क्या रहेगा, j की वैल्यू आपको कहाँ से लेके जानी है 0 टू n माइनस आई माइनस 1। n इज़ 5, 5 माइनस आई, आई इज़ 0, 5 माइनस 0 इज़ 5 एंड माइनस 1 इज़ 4। तो 4 जो है दैट इज़ पोजीशन, लेकिन जो एंडिंग पोजीशन होती है उससे हमें कम वैल्यू पे चलते हैं। तो इसके लिए आप कहाँ से कहाँ तक चलेंगे 0 1 2 एंड 3, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा लॉजिक बनेगा उसमें हमें उस एलिमेंट को नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करना है। तो जब मेरी j की वैल्यू 0 होगी मैं उसको 1 से करूँगी, 1 को 2 से, 2 को 3 से और 3 को 4 से। अगर मैं यहाँ पे j की वैल्यू को 4 लेके चलूँ, यहाँ मैं j की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक ले रही हूँ 0 से लेके 3 तक लेके चल रही हूँ। अगर मैं j की वैल्यू को 4 तक लेके चलूँ तो 4 के बाद मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है कंपेयर कराने के लिए, इसलिए हम इसकी वैल्यू को जो भी लास्ट एलिमेंट है उससे भी एक कम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कराना है, एलिमेंट्स को कंपेयर कराना है। तो हमने कहा इफ़ L ऑफ j इज़ ग्रेटर देन L ऑफ j प्लस 1, तो उस केस में वो हमारा क्या कर दे, स्वैप कर दे एलिमेंट्स को। तो इस केस में हमारा जो स्टेटमेंट रहेगी दैट विल बी L ऑफ j कॉमा L ऑफ j प्लस 1 इज इक्वल टू L ऑफ j प्लस 1 कॉमा L ऑफ j। ये सारी स्वैपिंग होने के बाद लास्ट में हमें वो क्या दे देगा, प्रिंट, इट विल गिव अस द सॉर्टेड लिस्ट, और वो लिस्ट हमारी क्या है दैट इज L। अब हम इसके लॉजिक को समझते हुए सारी वैल्यूज डाल के चेक करते हैं कि हाउ माई आउटपुट विल कम। स्टार्टिंग से देखते हैं, L इज माई 4 3 7 5 1, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ L, जो हमारी लेंथ है दैट इज 5, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 5। इसके बाद फॉर I इन रेंज n, यानी कि I की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक चलेगी 0 टू n, वट इज़ द वैल्यू ऑफ n दैट इज़ 5। लेकिन जो भी हमारी n की वैल्यू होती है उसके पास एक कम वैल्यू जाती है, तो I हमारा कितनी बार चलेगा 0 1 2 3 एंड 4, 5 टाइम्स चलेगा, लेकिन वैल्यूज़ क्या रहेंगी 0 से लेके 4 तक। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है j की स्टेटमेंट दैट इज़ फॉर j इन रेंज, j की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक रहेगी 0 से लेके, एंड दैट विल बी फ्रॉम n माइनस आई माइनस 1। n हमारा कितना है 5, 5 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 4। और ये हमारी वैल्यू कब रहेगी, जब i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू 0 है। तो j की वैल्यू हमारी कौन कौन सी चली 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से लेते हैं, i की वैल्यू पहले 0 है और j की वैल्यू हमारी कितनी है, वो भी हमारी 0 है। तो पहले केस में जब i 0 है तो j हमारा चलेगा 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए और फिर 3 के लिए। तो अभी हमने j की वैल्यू को कितना लिया 0 लिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इफ़ L ऑफ j इज़ ग्रेटर देन L ऑफ j प्लस 1, तो L ऑफ 0, j की वैल्यू कितनी है 0, तो हमने चेक किया क्या हमारा L ऑफ 0 ग्रेटर देन है L ऑफ 1 से। तो L ऑफ 0 पे हमारी क्या वैल्यू है, 0 पोजीशन पे है 4 और 1 पोजीशन पे है 3। हमने चेक किया क्या 4 ग्रेटर देन 3 है, येस इट इज़ ग्रेटर देन 3। तो हमें क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। तो जब हमने स्वैपिंग करी तो अब हमारी लिस्ट ये बन गई, क्या बन गई 3 और 4 हमारा स्वैप हो गया और हमारी लिस्ट के एलिमेंट्स आ गए 3, 4, 7, 5, 1। ये हमारा आउटपुट आ गया। इसके बाद j की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है 1, और यहाँ पे अगेन हमारी वैल्यूज चेक होंगी 1 और 2। अब आप 1 पोजीशन पे देखिए हमारी कौन सी वैल्यू आ चुकी है 4, और 2 पोजीशन पे है 7। तो हमें चेक करना है 4 और 7 को। हमने 4 और 7 को चेक किया,
4 ग्रेटर देन 7 कंडीशन इज फॉल्स। तो इस केस में हमारी स्वैपिंग नहीं होगी और जो हमारी लिस्ट हमें दे रखी है वो एज इट इज़ रहेगी 3, 4, 7, 5, 1 एज इट इज़ आ गई हमारी लिस्ट। अब हमारी जे की वैल्यू हो जाती है 2। जब जे की वैल्यू आपकी 2 हो गई तो यहाँ पे भी चेंजेस होंगे। ये हो गया हमारा एल ऑफ 2 और ये हो गया हमारा एल ऑफ 3। अब आप 2 पे देखिए क्या है, 2 पे हमारा है 7 और 3 पे हमारा है 5। तो ये हो गया हमारा 7 और ये हो गया हमारा 5। 7 ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी स्वैपिंग। तो हमारी लिस्ट क्या हो गई 3, 4, 5, 7, 1। ऊपर यहाँ पे इस वाली लिस्ट में एलिमेंट्स देखिए 7 और 5 यहाँ थे, स्वैप होके 5 आगे आ गया और 7 आपका पीछे चला गया। अब जे की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 3। तो ये चेक करेगा एलिमेंट एट द थर्ड पोजीशन, एलिमेंट एट द फोर्थ पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे हमारा कौन सा एलिमेंट है 7 और फोर्थ पोजीशन पे एलिमेंट है 1। तो अब हम 7 को कंपेयर करेंगे 1 से। 7 ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन हमारी क्या हो गई ट्रू। अब हमारे पास लिस्ट में क्या एलिमेंट थे 7 और 1 थे, हमने यहाँ से स्वैपिंग करी। तो स्वैपिंग करने पे हमारी लिस्ट बनी 3, 4, 5, 1, 7। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पास में हमारा जो ये वाला एलिमेंट है 7 वो सॉर्टेड होके अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट पास से आपको ये सॉर्टेड लिस्ट मिली। इसमें आगे के 4 एलिमेंट्स अभी अनसॉर्टेड हैं और एक एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड हो चुका है। अब हम देखते हैं जे की वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ तक लेनी थी 0, 1, 2, 3। जे की वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है। जब जे की वैल्यू आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से आई की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी 0 से 1 और जे आपका दोबारा 0 से चलेगा। अब 0 से जे कहाँ तक चलेगा n माइनस आई माइनस 1। एन की वैल्यू है 5। अब आई की वैल्यू आपकी कितनी हो चुकी है 1 हो चुकी है। 5 माइनस 1 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज 4 एंड 4 माइनस 1 इज 3। तो 0 to 3 एंडिंग वैल्यू 3 है, तो यानी कि कौन कौन सी वैल्यू लेगा 0 लेगा, 1 लेगा और 2 लेगा। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेगा हमेशा 0 से करेगा। अब आपकी जे की वैल्यू दोबारा से स्टार्ट होती है 0 से। अब हमारी यहाँ पे जो सॉर्टेड लिस्ट आ चुकी है हम उसे ऊपर ले लेते हैं और बाकी सारी लिस्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम चेक करते हैं दिस इज माई सॉर्टेड एलिमेंट। अब हमने यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है 0 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 0 और यहाँ पे हम क्या लेंगे 1। अब 0 और 1 ये हमारी लिस्ट है। 0 पोजीशन पे 3 है और 1 पोजीशन पे 4 है। तो हमने चेक किया 3 ग्रेटर देन 4 कंडीशन क्या है हमारी ट्रू है। तो क्या कोई स्वैपिंग होगी नहीं होगी। 3, 4, 5, 1, 7 ये लिस्ट आ गई हमारे पास वापस। इसके बाद जे की वैल्यू आपकी हो जाती है 1। तो यहाँ पे हम करेंगे एल ऑफ 1 एंड एल ऑफ 2। तो ये हमारा हुआ 1 एंड 2 पोजीशन। 1 पे 4 है और 2 पे हमारा 5 है। एलिमेंट्स को हमने चेंज किया यहाँ पे। 4 ग्रेटर देन 5 माई कंडीशन इज अगेन फॉल्स। 4 ग्रेटर देन 5 नहीं है तो मेरी लिस्ट दोबारा से वापस कैसे आ जाएगी एज इट इज़ आ जाएगी 3, 4, 5, 1 एंड 7 इतना आ गया। इसके बाद आपकी जो जे की वैल्यू है दैट बिकम्स 2। जे की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पे चेंजेस हुए एल ऑफ 2 एंड एल ऑफ 3। तो एल ऑफ 2 पे आपकी वैल्यू है 5 और 3 पे आपकी है 1। तो यहाँ पे हमने चेक किया 5 को और 1 को। 5 ग्रेटर देन 1 है कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे देखिए 5 ग्रेटर देन 1 कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे क्या हो जाएगी स्वैपिंग। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट क्या बन गई 3, 4, 1, 5 एंड 7। अब जे की वैल्यू हमारी कितनी है 2। यहाँ पे हमें लास्ट 2 तक लेनी थी, ये कंप्लीट हो चुका है। जब ये हमारा इनर लूप कंप्लीट हुआ अब आप अपनी लिस्ट में लास्ट के 2 एलिमेंट्स को देखो 5 और 7 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। पहले हमारे पास एक एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे था 7। अब हमारे पास 2 एलिमेंट ऐसे आ गए जो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है और बाकी के 3 एलिमेंट्स को हमने क्या करना है सॉर्ट करना है। तो अब हम क्या करते हैं इस लिस्ट को यहाँ से हटा के हम पुराने वाली लिस्ट के ऊपर ले आते हैं एंड वी विल इरेज ऑल दीज एलिमेंट्स। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 2 एंड जे वैल्यू विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम 0। लेकिन कहाँ तक जाएगी ये हमें चेक करना है। n माइनस आई माइनस 1। एन की वैल्यू कितनी है 5, जे की आई की वैल्यू कितनी है 2। तो 5 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 2 इज 3, 3 माइनस 1 इज 2। तो 0 2 2
एंडिंग वैल्यू 2 है तो वो कौन कौन सी वैल्यू को लेगा, 0 और 1 को लेगा। तो यहाँ पे जो j है वो कौन कौन सी दो वैल्यू के लिए चलेगा, एक बार 0 के लिए चलेगा और एक बार 1 के लिए चलेगा। तो हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, 0 और 1 को कंपेयर किया। अब 0 पे आपका 3 है, 1 पे आपका 4 है। तो हमने चेक किया कि 3 ग्रेटर देन 4 जो है कंडीशन इज फॉल्स, 3 बड़ा नहीं है 4 से। तो हमारी लिस्ट एज इट इज आ जाएगी 3, 4, 1, 5, 7। इसके बाद आपकी j की वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ से आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया 2। अब हमने देखा 1 और 2, 1 पे आपका 4 है, 2 पे आपका 1 है, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 1। अब हम चेक करते हैं 4 ग्रेटर देन 1, यस 4 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन इज ट्रू। तो ये जो 4 और 1 है ये आपस में क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो अब हमारी लिस्ट क्या बनेगी, 3, 1, 4, 5, 7। अब यहाँ से देखिए जो j की वैल्यू थी वो कहाँ तक जानी थी, एक बार 0 और एक 1, तो ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें देखिए जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने लास्ट के एलिमेंट्स को देखो। अब आपके लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या हो चुके हैं, सॉर्ट हो चुके हैं। पहले 1 हुआ था, फिर 2 हो गए, अब हमारे पास 3 एलिमेंट सॉर्टेड आ चुके हैं और 2 एलिमेंट्स अनसॉर्टेड हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको यहाँ से कट किया और यहाँ हमने इसके ऊपर इसको ओवरराइट कर दिया। अब j की वैल्यू अगेन कहाँ से स्टार्ट होनी है, 0 से, और i की वैल्यू कितनी हो जानी है हमारी, 3। i बिकम्स नाउ 3। i की वैल्यू हमारी जानी कहाँ तक है, 0, 1, 2, 3, 4। अभी i की वैल्यू 3 है, j दोबारा चलेगा 0 से, तो 0 से कहाँ तक चलेगा, n माइनस आई माइनस 1। n की वैल्यू 5, i की वैल्यू इसमें कितनी है, 3 और माइनस 1, तो 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 1, यानी कि 0 से 1 तक, और 1 हमारी एंडिंग वैल्यू है तो उससे एक कम तक चलेगा, यानी कि सिर्फ 0 पोजीशन के लिए चलेगा। तो यहाँ पे हम दोबारा करेंगे 0 पोजीशन से चेक, L ऑफ 0 इज ग्रेटर देन L ऑफ 1 और नॉट। क्या हमारा 3 ग्रेटर देन 1 है, यस हमारा 3 ग्रेटर देन 1 है। तो इस केस में जब ग्रेटर देन होता है तो हमारी क्या हो जाती है, स्वैपिंग। तो हमने क्या करना है, इसको स्वैप कर देना है। ये हमारी लिस्ट आई थी 3, 1, 4, 5, 7, इसको भी हमने हटाना था। तो हमारी लिस्ट अब क्या बन जाएगी, 3, 1, 4, 5, 7 थी, स्वैपिंग होने के बाद ये बन गई 1, 3, 4, 5 और 7। अब इसके बाद j की वैल्यू हमें 0 लेनी थी और नहीं लेना था, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपकी जो j की वैल्यू है, i की वैल्यू है, वो हमारी कितनी हो गई, दैट बिकम्स 4। अब यहाँ पे आपकी i की वैल्यू हो चुकी है 4। तो i की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो j का लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, n माइनस आई माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है, 5, और i की वैल्यू कितनी है आपकी 4। 5 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 4 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। तो ये हुआ 0 to 0, लेकिन 0 से एक कम तक चलना है। जब स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दोनों सेम आ गई तो ये लूप आगे चलेगा ही नहीं और आपके पास ये सॉर्टेड एलिमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू डू दिस प्रोग्राम। लास्ट में आपके सॉर्टेड एलिमेंट्स आ जाएंगे और यही हमने प्रोग्राम की कोडिंग में किया। लिस्ट ली, सबसे पहले इस लिस्ट को प्रिंट कराया, लिस्ट की लेंथ को लिया, i का लूप चलाया n तक और j का लूप हमने चलाया n माइनस आई माइनस 1 तक। फिर हमने दो एलिमेंट्स को कंपेयर किया। अगर हमारा पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा था तो हमने उसे स्वैप कर दिया और लास्ट में हमारी सॉर्टेड लिस्ट आ गई। अब हम इसे देखते हैं हम अपने पाइथन के अंदर कि कैसे ये प्रोग्राम हुआ। तो यहाँ पे हमारा बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है, सेम अभी जो हमने डिस्कस किया। अब हम एक बार इसे रन करके चेक करते हैं कि हाउ इज़ माई आउटपुट कमिंग। दिस इज़ माई ओरिजिनल लिस्ट 4, 3, 7, 5, 1 और सॉर्टिंग के बाद ये लिस्ट मेरी बन गई 1, 3, 4, 5, 7। मैंने इस लिस्ट को किस में किया, असेंडिंग ऑर्डर में किया। आप चाहें तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ से इस साइन को चेंज करना है। दैट इज़ ग्रेटर देन साइन, आपको इसे कर देना है लेस देन। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो लिस्ट थी दैट वाज 4, 3, 7, 5, 1। क्योंकि हमने साइन को चेंज कर दिया इट मीन्स अब हम उसको सॉर्ट कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हमारा आउटपुट कैसे आया, 7, 5, 4, 3 and 1. So this is my list in the descending order. So according to your requirement you can make the changes in this sign. This is all about the bubble sort. I hope you have understood this program. In case you have any doubt regarding this, you can ask me in the comment section.
वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू टेक द एलिमेंट्स फ्रॉम द यूज़र, यहाँ पे आप इसकी जगह पे ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, L इज इक्वल टू eval input enter the elements. सो इन दिस केस आप यूज़र से भी वैल्यू ले सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग या लिस्ट में भी वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बबल सॉर्ट. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.